किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही साथ जो प्रगतिशील किसान भाई हैं उनके अनुभव भी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करते हैं जायद में मूंगफली की उन्नत खेती पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजवीर सिंह यादव, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में पदस्थ है। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी एवं सभी किसान भाइयों को नमस्कार, साधुवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में जायद में यानी गर्मियों में हमारे किसान भाई अधिकांशतः मूंग की खेती करते हैं और कर भी रहे हैं। अभी देखा देखी में ये आया है कि बुंदेलखंड में हमारे किसान भाई जायद में यानी गर्मियों में मूंगफली की खेती करना शुरू किए हैं। हम बात करते हैं कि जायद में मूंगफली की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो इसमें पहली बात ये आती है कि जो मूंगफली है इसको जायद और खरीफ दोनों मौसम में हम उगा सकते हैं हमारे किसान भाई। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना है। हम शुरू करते हैं कि जो जलवायु है, मिट्टी है, वो कैसी होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूंगफली एक तिलहनी फसल है तथा यह मृदा संरक्षण भी करती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ इसको हम खरीफ एवं जायद में भी लगा सकते हैं। तो जायद में लगाने के एक फ़ायदे इसके ये हैं, क्या है, इसमें रोग एवं कीट लगते हैं वो थोड़े से कम लगते हैं इस सीजन में। ये आपकी लागत कम हो जाती है प्रबंधन करने की। दूसरा, इसमें क्या है कि ऋतु की अपेक्षा इसमें अधिक पैदावार भी होती है। पैदावार भी ठीक होती है और खरपतवार भी कम होते हैं। हम डॉक्टर साहब बात करें कि हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जायद में जो अच्छी प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी है, ताकि किसान भाई उन्हीं का चयन करें। तो अपनी जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो DH86 और ICGS 44, ICGS 1 और R925 और R8808, TG 37 ये प्रमुख प्रजातियां हैं। तथा जलवायु जो है इसकी शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। और मिट्टी जो है अपन इसमें बलुई दोमट मिट्टी प्रमुख होती है। और pH इसका 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो pH हो गया हमारा कि मृदा का कितना pH होना चाहिए। और कौन कौन सी प्रजातियां जो आपने बताई हैं, DH86 है, ICGS 44 है, ICGS 1 है, R935 है, R8808 है और TG 37 ये उन्नत प्रजातियां हैं। अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी, जो प्रिपरेशन की बात है, हमारे किसान भाई तैयारी कैसे करें, इनमें किन बातों का भी ध्यान रखें। खेत की तैयारी में इसमें क्या है कि गेहूं की फसल जैसे ही अपन काटते हैं मध्य मार्च में अपन पहली गहरी जुताई एक करते हैं। उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके उसमें पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि क्या है मृदा संरक्षण, दूसरा पानी जो पलेवा अपन करते हैं वो आसानी से उसकी नमी संरक्षित रहे। हाँ, नमी बचाने के लिए आमने सामने की जुताई करके हमारे किसान एक पाटा लगा दें और इसके बाद में बुआई करें। जब बात आती है बुआई की, तो बुआई करने से पहले इसमें बीज शोधन की अपन बात करें तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि बीज शोधन कैसे करें, कौन कौन सी दवा से इनका बीज शोधन कर सकते हैं और बीज शोधन से क्या फायदा है। बीज शोधन एक प्रमुख क्रिया है और बीज शोधन हमें आवश्यक रूप से करना चाहिए किसान भाइयों को। इसमें 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% प्रति किलोग्राम सीड की मात्रा के अनुसार इसका बीज शोधन करें। तथा राइजोबियम कल्चर 1 पैकेट प्रति 10 kg सीड के हिसाब से या 20 ग्राम प्रति kg सीड के हिसाब से इसका बीज शोधन कर सकते हैं। बिल्कुल, बीज शोधन हमारे किसान भाई थीरम और कार्बेंडाजिम से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ राइजोबियम कल्चर भी और बीज शोधन करके ही हमारे किसान भाई बुआई करें। डॉक्टर साहब बात करें कि बीज दर के, कि प्रति हेक्टेयर कितना बीज दर की आवश्यकता होगी, कितना बीज लगेगा। किसान भाई अमूमन देखा देखी में बीज दर बढ़ा देते हैं कि हम ज़्यादा बीज डालेंगे तो फसल अच्छी होगी। तो इस विषय पर थोड़ी सी बताइए। मूंगफली की बुवाई सर्वप्रथम तो अपन को वो सीडल से करनी चाहिए, जिससे क्या है कि लाइन टू लाइन और रो टू रो आपका दाना प्रॉपर पड़े। तो लाइन टू लाइन जो है आपकी रो टू रो, वो आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर
तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें तो इसमें आपका 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड की मात्रा पर्याप्त होती है। तो किसान भाइयों को अधिकतम 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे तो निश्चित ही की फसल अच्छी होगी और जो स्पेस आपने बताया है वो भी हमारे किसान भाई मेंटेन करके रखेंगे। गर्मियों का मौसम है और ये गर्मियों में हमारे किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं, तो इस विषय पे बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई हमारे किसान भाई कैसे करें और किन किन अवस्थाओं में इसकी सिंचाई जो है वो खास है। सिंचाई इसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे ही जर्मिनेशन आता है उसके 20 दिन बाद अपन प्रथम सिंचाई करते हैं। इसमें 10 से 15 दिन के अंतराल पे कंटिन्यू 4 से 5 सिंचाई अपन करते हैं। जैसे आपने 20 दिन में की तो फिर 30 से 35 दिन में कर देंगे और फिर उसके बाद 50 से 55 दिन में कर सकते हैं। फिर चौथी सिंचाई आप इसकी फली बनते समय जो आपकी 65 से 70 दिन के बीच में कर सकते हैं। फिर पांचवी सिंचाई जो है वो आपका फली बनने के बाद जो दाना भरने की आवश्यकता होती है उस समय अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि उसके दाने में प्रॉपर भराव हो सके और आपको उत्पादन अधिक मिल जाए, दाना अच्छा बने। तो हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे ये सिंचाई जो आपने बताई है मूंगफली में लगभग 5 सिंचाई की आवश्यकता होगी। पहली सिंचाई हमारे किसान भाई बुआई के ठीक 20 दिन बाद करें और दूसरी सिंचाई 35 दिन बाद, तीसरी 50 से 55 दिन बाद और जो चौथी है वो बताइए अपने 65 से 70 दिन में और पांचवी दाना भरते समय। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि कब कब सिंचाई करना है और निश्चित है किसान भाई समय से सिंचाई करेंगे, देखरेख करेंगे तो अच्छा उत्पादन उन्हें मिलेगा। हम बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। डॉक्टर साहब, तो इस समय हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनकी फसल में जो खरपतवार है और उससे निजात पा सकें। खरपतवार प्रबंधन में प्रमुख जो है अपना इसमें प्री इमरजेंस फसल की बुवाई के 72 घंटे के पहले अपन पेंडिमेथिलीन का छिड़काव कर सकते हैं। तो 30% पेंडिमेथिलीन का छिड़काव करते हैं, जिसमें से 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में मिलाकर पूरे एक लेयर के रूप में अपन इसका छिड़काव कर देते हैं, जिससे ये खरपतवार प्रबंधन की समस्या खत्म हो जाए। हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि बुआई के ठीक 72 घंटे के अंदर अंदर हमें पेंडामेथिलीन का एक छिड़काव करना है ताकि खरपतवार जो है वो ना उग पाए। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब हम इसमें उर्वरक की। तो इसमें प्रति हेक्टेयर की दर से कितने एनपीके की आवश्यकता होगी। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अपन को कम ही देनी पड़ती है। तो इसमें 20 केजी नाइट्रोजन, 40 से 50 केजी फास्फोरस और 30 से 40 केजी पोटास की आवश्यकता होती है, जिसमें अपन 45 से 50 केजी यूरिया, अपन यूरिया की मात्रा कम ही रखते हैं, जिससे क्या है कि ये अगर यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसकी समय अवधि बढ़ जाती है। तो समय अवधि प्रॉपर समय पे बरसात के पहले से अपन काट सकें, इसलिए इसकी उचित मात्रा 20, 40 और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एनपीके रखते हैं। ये तो उर्वरक की बात हो रही। अब हम बात करें डॉक्टर साहब कि इसमें कौन कौन से रोग और कीट का प्रकोप होता है, तो उनके लिए हमारे किसान भाई क्या करें। इसमें जो प्रमुख रोग हैं आपके वो तना विगलन है, किट्टा रोग है, मूंगफली कली परिगलन रोग है, ये रोग प्रमुख हैं और इनके लिए हमें सिस्टमेटिक फंजीसाइड कार्बेंडाजिम से अपन उपचारित करते हैं तो अपने को रोग कम आते हैं। दूसरा क्या है कि इसका एक 10 ग्राम प्रति पंप अपन छिड़काव बुवाई के 20 दिन बाद कर सकते हैं। ये तो हो गया कि जो फंजीसाइड है उससे हम कर सकते हैं, क्योंकि जो भूमि जनित रोग है वो फंजीसाइड से हम नियंत्रण कर सकते हैं। बात करते हैं कीट की, कौन कौन से कीट हमारी फसल में लगते हैं और उनसे हमारे किसान भाई अपनी फसल को कैसे बचाएं। मूंगफली में एक रेड हेरी कैटरपिलर है, हेलिकोबर्पा इल्ली जो लगती है, दीमक का भी प्रकोप होता है। तो इन सब को बचाने के लिए पहले तो ग्रीष्मकालीन जो अपन गहरी जुताई करते हैं उससे अपना कीट प्रबंधन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद इसमें अपन नीम खली भी अपन 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं और रासायनिक प्रबंधन में भी अपन क्लोरोपायरीफास के माध्यम से दीमक का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा इसमें जैसे अगर माहू या एफिड आती है तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड का भी छिड़काव अपन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रोग हैं, दीमक है, चेपा है, तोता है, इल्ली है, इनके लिए हमारे किसान भाई निश्चित है कि इस प्रकार से प्रबंधन करेंगे ताकि कीट अपनी फसल को ज़्यादा नुकसान न कर पाए। और हम बात करते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे हमारा किसान भाई प्रति हेक्टेयर की दर से
बात आती है उपज की, तो कितनी अमूमन लगभग उपज उसे मिल पाएगी 1 हेक्टेयर में? उपज मूंगफली की फसल की उपज आपकी खरीफ की अपेक्षा जायद में अच्छी पैदावार होती है। खरीफ में आपकी 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, हाँ। जबकि जायद में आपकी 20 से 25 क्विंटल और अच्छी फसल होने पर 30 क्विंटल तक भी अपन कर सकते हैं। मूंगफली की उन्नत खेती कैसे करें, इस पर विस्तार से जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। चलते चलते और क्या सलाह देना चाहेंगे? जो किसान भाई इन फसलों को नहीं ले सकते हैं वो इसमें गर्मियों में आप ढैंचा छिड़क सकते हैं। जब बरसात होगी तो वो अपने आप उगाएगा और उसको आपकी खरीफ की फसल लेते समय उसको आप उससे पहले इनकॉर्पोरेट ज़मीन में कर सकते हैं। उससे भी आप मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो जो मूंग और मूंगफली है ये क्या है कि आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधारती है। बुंदेलखंड में बहुत अच्छी किसान हैं या जो अब अपना रहे हैं। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय भी इसकी ओर आपको वो बता रहा है कि कैसे अपन वैज्ञानिक तरीके से मूंग और मूंगफली की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दी और निश्चित है हमारे किसान भाई, जो किसान भाई इस समय खेती नहीं कर रहे हैं वो सनई ढैंचा की बुआई करके और हरी खाद बना सकते। और निश्चित है कि जब जीवांश कार्बन बढ़ेगा तो उनकी जो मृदा है वो उपजाऊ होगी और स्वस्थ होगी। डॉक्टर राजवीर सिंह साहब, आप स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई।